25 तारीख को यूपीपीसीएल एआरओ का एग्जाम लगा हुआ है। छंद एक ऐसा टॉपिक है, रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार यूपीपीसीएल के एआरओ टॉपिक में, एआरओ के एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। सर छंद क्या होता है? बार बार यही बात बताना चाहता हूँ कि गद्य में छंद की भूमिका नग्न हो जाती है। अरे सर करो ना बाबू। छंद में गद्य की भूमिका नग्न हो जाती है और पद्य में छंद की भूमिका साथियों विस्तार हो जाता है। समझिएगा, भाषा को समझने की कोशिश करें प्यारे। मैंने आपसे कहा था कि छंद क्या है। गद्य में कभी भी छंद नहीं होता, छंद हमेशा किस में होता है? पद में। और मैंने एक नोट डलवा करके आपको लिखाया है कि यदि हिंदी गद्य की कसौटी अगर हिंदी व्याकरण है तो पद की कसौटी क्या है? छंद। छंद जो है कभी गद्य में नहीं हो सकता। बार बार ये इंटरव्यू का सवाल है ना बाबू। सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में, क्या छंद गद्य की भूमिका में होते हैं? तो सीधे सीधे आप मनाही कर देना कि छंद का गद्य में कोई रोल नहीं होता है। गद्य क्या होता है सर? पद। गद्य का मतलब है जो हम समाचार पत्र पढ़ा करते हैं, जो हम कहानियां पढ़ा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गद्य। और गद्य वाली चीजें हमें आसानी के साथ कभी भी याद नहीं होती हैं। अगर गद्य की चीजें अगर हमें समाचार पत्र हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कहानियां हम 2-3 दिन में भूल जाते हैं। अगर समाचार पत्र पढ़ने के बाद हमें कहानियां याद होती तो हम ये मान करके चलते कि हमारा जीएस भी अच्छा होता। लेकिन पद हमेशा याद रहता है। रोज रोज कहता हूं कि पद अगर एक बार आपने फिल्मी गाने सुन लिए तो फिल्मी गाने आपको पूरी तरीके से याद रहते हैं। अगर आपने बचपन में कविता पढ़ ली कि उठो लाल हवा के खोलो, अब पानी लाई हम दोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, तो ये कविता याद रहेगी। आपने पढ़ लिया कि नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान को फिर अबा उठी आंधी के नम में छा गया सहसा अंधेरा, अधूल दूसर बादलों ने घूम कोई सभात गिरा, तो ये भी याद रहेगा। आप जो भी कविता पढ़ रखे हैं, नाना प्रकार के से कविता है, ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगा। तो साथियों हमने आपसे ये सारी बात बता रखा है। ये छंद की हमारी तीसरी क्लास है। आप हमारे साथ अब कनेक्ट होंगे और बिंदु पर आप ध्यान दीजिएगा। आज से थोड़ा सा प्रतिक्रिया चाहूंगा ताकि हमें ये पता लगे कि मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं। छंद के कितने भेद होते हैं? 4। छंद के कितने भेद? और अंग पूछे तो 4। अंग पूछे तो छंद को उर्दू में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वाह, सब लोग बोले। छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? छंद को अंग्रेजी में मीटर। छंद को अंग्रेजी में छंद पहली बार सुन रहे होंगे कुछ लोग। छंद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मीटर। छंद के गुरु किसे कहा जाता है? निराला को। किसको? निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छंद के प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल। छंद का सम्राट किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई। और आदिकाल का प्रथम महाकाव्य पृथ्वी राज रासो चंद्रवरदाई की ही कृति है प्यारे। अरे क्लियर है क्या? समझ पा रहे हैं ना? और छंद पर आधारित प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? छंद सार। किसने लिखा है? आचार्य पिंगल ने। और इसीलिए छंद का अन्य नाम क्या है? पिंगल। क्या नाम है? और छंद पर आधारित दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? छंदमाला। किसने लिखा है? आचार्य, माफ कीजिएगा, आचार्य केशव। और इन्हीं की रचना है क्या? रामचंद्रिका। चंद्र का आचार्य घर किसे कहा जाता है? चंद्र का गोदाम किसे कहा जाता है? वाह, किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका। अजायबघर, दैट मीन्स चिड़ियाघर। अरे क्लियर है क्या? ये सब चीज पढ़ा चुके हैं ना मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज हम अब इसी क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब हम छंद के अंगों पर बात करेंगे। मैंने आपसे कल कहा था कि प्रवाह कितने अंग हो गए सर? लगभग 6 अंग। एक बार बोले। 5 नहीं 6 होंगे। 5 हुआ है। एक बार सर बता दे सर कौन कौन सा हुआ है? संख्या हो गया है? नहीं, वर्ण और मात्रा भी तो हो चुका है। मैंने ये लिखा है ना, इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। उस सबको कैलकुलेट करके बोलो क्या हो गया है। उस सबको कैलकुलेट करके बोलो बाबू। सर 6 हो गए। लघु तथा गुरु 2 लिखवाए ना? हाँ, तो इसको मिला के 6 हो गए। अच्छा
सर सबको इस चीजें याद है, अगर हम आपसे पूछे तो आप बता देंगे ना? बता देंगे ना बाबू? चल, छंद में सर कितने गण होते हैं? 8। कितने गण होते हैं? क्या बताया थे कल? ए माता ना गंभा सा। एक बार बोले को ए माता, ऐसे बोले। ए समय क्लास में बोलना पड़ता है ए माता। सर जैसे दिखाने से दिखता है वैसे बोलने से आता है। ए माता, तो पूरा बिहारिया स्टाइल में आपको पढ़ना है, बस ये समझ लीजिए। ए माता, नाग, भाग, साग। तो चंद के कितने गण होते हैं? 8। कितने? 8। सर इसको डिटेलाइज करेंगे। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था छंद की गति और लय क्या होती है। क्या होती है? और हमने कहा जहां गति नहीं है वहां पर छंद नहीं बन सकता। अगर जिस कविता में लय नहीं है वो छंद नहीं बन सकता। जिस कविता में वर्ण नहीं है वो छंद नहीं बन सकता। जिस कविता में मात्रा नहीं है वो छंद नहीं बन सकता। छंद क्या है? जहां पर लय बने। मैंने आपसे कल बताया था कि जैसे कि शीश जटाउर बाहु विशाल, कि शीश जटाउर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भवे, अतुन तराशन बाण धरे, तुलसी सुट बाण मार्ग में मन सोहे। ये क्या है? ये लय बन रहा है। लय, जैसे लय का मतलब होता है रिदम, फ्लो। अगर आपसे बताना चाहूंगा, जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी गांव में अगर पंडित जी ठीक ठाक पंडित जी को कथा वार्ता कराने के लिए ले आओ तो पंडित जी पता है ना क्या करते हैं? अगर पंडित जी छेड़ बोल टाइप के हैं, बुढ़वा टाइप के, तो पंडित जी प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया करेंगे और हर लाइन का, हर चीज का प्रोनाउंसिएशन बढ़िया करेंगे बाकायदे, और अर्थ भी बढ़िया बताएंगे। लेकिन जो ग्रामीण समाज की हमारी महिलाएं हैं, इसीलिए कहते हैं मैडम लोग बकलोले होती है, वो कहेंगे हमको लगता है पंडित का तोहरे कुछ आओ जात नहीं, पता नहीं कहां से पकड़ लावा है, चू पता नहीं क्या करता है। लेकिन अगर वही पंडित रिदम में आ जाए, कहे पंडित बहुत कराला है, हम का कथा सुने का यही से सुनबे। जहाँ पंडित जो न है संस्कृत में बेहिंदा गाली दे, चाहे एकदम झोंक के गाली दे, पंडित बहुत करिए रहा। पंडित यही हम का कथा सुने का। पंडित जहाँ फ्लो में आ गए, जहाँ सब गलत पढ़े, तुरंत शुरू कर दे, कुछ भी शुरू कर दे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम असंसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। जजमान 10 रुपये 9 ग्राह पे चढ़ाइए, तो जजमान तुरंत चढ़ाए। पंडित बहुत अच्छा है। और उसके बाद पंडित का फिर और बोलो बनेगा, फिर शुरू हो जाएगा पंडित कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो ससका तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव मम देव सर्वदेव देव। कहेंगे ऐसा है 501 रुपये कलश पे चढ़ाओ। कहेंगे बहुत सही पंडित, पंडित बहुत सही है। ये पंडित का इससे सही ये क्या है? प्रवाह। ये क्या है? लय। अगर पंडित प्रवाह के बिना पढ़ते तो घर की महिलाएं का पता नहीं कौन बूढ़ ठोल पंडित ले आवा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। अब पंडित 5 पैसा लेना बुरा बात है भी नहीं, पंडित से तो वैसे भी दक्षिण। पंडित जहाँ मैंने कहा डीजे बजता है बेहिंदा गाली दे बैठ के, केवल मुल्ले करें बस, पंडित बहुत बढ़िया है। सर ये क्या है? लय है। क्या है? लय। यही क्या है? प्रभाव। पंडित जब प्रभाव में आ जाएंगे तो शुरू हो जाएंगे कि कुछ भी बोलने लगेंगे कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। 101 रुपया कलश पे चढ़ाओ, तुरंत चढ़ाएंगे। ये क्या है? ये प्रवाह है। ये प्रवाह है। अगर लय नहीं बनेगा, पहले प्रवाह नहीं बनेगा तो छंद नहीं बनेगा। और जब पंडित पूरा फ्लो में आ जाते हैं तो शुरू कर देते हैं कि ब्रकतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। पानी को मुंह से लगाओ। तो ये क्या है? ये प्रवाह है प्यारे। ये क्या है? प्रवाह। तो प्रवाह का मतलब क्या होता है? छंद को पढ़ते समय पाठक में जो फ्लो बनता है उसे क्या कहते हैं? गति या लय। गति या लय। और ऐसे नहीं कि ऐसे अगर गति के साथ साथ लय भी होना चाहिए। ये नहीं केवल गति। अगर कोई ऐसे पंडित शुरू हो जाए तो विधान मुद्रा से तो कोई पढ़ेगा, उसके साथ लय भी होना चाहिए। जब वो बढ़िया से पढ़ेगा, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करेगा, ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं अकपित जम्बो फलचारुभक्षणं
उमाशुतम शोक विनाशकारकम अनमाम विधने सर्वपादमंगलम। पंडित बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूँ शादी में आप हमें बुलाएंगे। चलिए प्लीज कम द पॉइंट सर। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बाबू आपका नाम? बैठे या बैठ के बताएं। इसके पहले कहीं हिंदी पढ़े? पहली क्लास से डेमो ले रहे हैं आप। आपका बाबू क्या करें? क्या बोले? नमो नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोले सर? एट शाम। बहुत बड़े सर। इसके पहले कहीं हिंदी पढ़ा है? बाबू एक मैडम आपका पीछे से आपका आप बैठे रहिएगा। क्या नाम है? साक्षी। इसके पहले कहीं हिंदी किससे? हाँ ठीक है जानता हूँ। आप मैडम? उन्हीं से पढ़िए आप। छंद पढ़ रखा है? छंद पढ़ रखा है हमसे ना? नहीं पढ़ा है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। थोड़ा सा छूटा हुआ है, आप लोग तनाव नहीं लेंगे, कवर हो जाएगा प्यारे। बाबू पीछे से आपका नाम? आपको तो देखा है मैंने कहीं जैसे। तो बाबू आप साथ में आए भैया क्या? अच्छा चलिए आप पहली बार को देख रहे हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट सर। चलिए थोड़ा सा घबराए नहीं, हमको देखिए मास्टर थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन कमजोरी नहीं महसूस होगी आपको। प्लीज कम द पॉइंट। अब हमने कहा गौर फरमाएगा, यहीं से आपको अपने साथ कनेक्ट करते हैं प्यारे। मैंने आपसे कहा कि चंद के कितने गढ़ होते हैं? 8। कितने गढ़ होते हैं? और कल मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक बहुत है, माता राजवंशल का राजा नरभक्षक। मैंने एक ट्रिक आपको बताई है। क्या बताया है? ए माता। बोले एक बार, ए माता। ए माता। बोलो ए माता। नाग भाग साग। अरे क्लियर है क्या? कल लिखवाया था ना? ये सब मेमोराइज करवाना नहीं याद हो पाएगा। आप सोचो कि नाग कहीं नाग जानते हैं ना? सांप। और सांप को देख करके लल्ला अपनी मम्मा से कहने लगा कि मम्मा ए माता भाग, ए माता नाग भाग साग। क्या बोला? बोलो ए माता नाग। यहाँ पर करो ए माता नाग भाग साग। सर या से यगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले गढ़ का क्या नाम है प्यारे? माफ कीजिएगा, यगण। अब सब आप लिख लेंगे यगण। माँ से हो जाएगा मगर, ता से तगड़, ना से नगर, भा से भगड़, और सा से सगड़। गा से गगड़ नहीं, ठीक है? हाँ नहीं, अपने मन से लगा दो लॉ जी। लिखें एस यगण। अब आप लिख लें मगड़। सब में मगड़ नगड़ लिख लेंगे ना? लिखें हम लिखें क्या? यगण मगड़। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ता से तगड़, तगड़, यगण मगड़ तगड़ नगड़, नाग से नगड़, नगड़, भाग से बाबू भगण, भगण, साग से बाबू सगण। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 बच रहा है। या से यगण मगड़ तगण नगण भगण सगण। हाँ एक सेकंड से क्या लिखा है आपने? ए माता। एक छूटा हुआ है, एक पॉइंट छूट गया है यार। ए माता राजा नाग भाग साग, ये लिखना है। लिख लें ए माता राजा, माता के बाद राजा। ए माता राजा, ए माता राजा नाग भाग साग। ए माता राजा नाग भाग साग। ए माता राजा। रा से रगड़, जा से जगड़। 8 हो गए। क्लियर है ना? ए माता यहाँ पे बाबू इसे राजा, राजा। और रा से क्या हो जाएगा? रगड़। रा से ये कोई जरूरत नहीं, क्रम में नहीं लगाना है रगड़। और जा से क्या हो जाएगा? जग। ए माता राजा नाग भाग साग। लिख ले ए माता राजा नाग भाग साग। गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। बोले एक बार बोलो को ए माता, ए माता राजा, राजा नाग भाग साग। क्लियर है बाबू? एक बार हम पूछेंगे आपसे,
तनाव लेने सब याद हो जाएगा। व्हाइट पे ग्लू चलना चाहिए। सर ए से क्या हो जाएगा? जगड़। ए से जगड़। मा से बच्चों की तरह बोलो। ता से रा से रगड़ रगड़। जा से नाद से रगड़। भाग से रगड़। साध से सगड़। साध से सगड़। 8 हो गए। देखो हो गए ना बाबू? एक बार बोले तो ए माता राजा नाग भाग साग। फिर से बार नकल अक्सर अपने दिमाग को जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मास्टर रीजनिंग भी पढ़ा लेता है तो क्यों आश्चर्य कर रहे हैं इस बात के लिए? सोचो, असर रखना नहीं जाता किसी चीज को, वरना सब यही रख जाएगा पेपर में तो सिर्फ दिमाग जाएगा, ये नोट थोड़ी ना जाएगा। बोले ए माता राजा नाग भाग साग। एक बार और बोले ए माता। अब पागल हो जाओ। ए माता ए माता। ये माइंड में पिन करो, माता के बाद राजा है, ये पिन कर लो, पिन ऐसे दबा के कहीं। ए माता। अब क्या है? फिर नाग, फिर भाग साग। अरे क्लियर है क्या? ए माता। आगे वाले तुम बोलोगे ए, अगर बोलो ए राजा नाग। ठीक है, बोलो ए माता ए माता राजा नाग भाग साग। अरे नाग का देखिए तब तो भगियो पगला कहीं का कबूतर। बोलो ए माता राजा नाग भाग साग। अरे क्लियर है क्या? डालिएगा हेडिंग तुक, उसी में 8वां छंद के हम क्या पढ़ रहे हैं? अंग। इतना धूमधाम से पढ़ो कि पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत तो होना ही नहीं चाहिए। अगर पेपर में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं प्यारे तो ये मान के चलना कि कहीं कुछ प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन सर तुक जानते हैं क्या होता है? पहली क्लास में बता चुके हैं ना। समान स्वरों की जब क्या होने लगती है? आवृत्ति। क्या होने लगती है? तो उसे कहते हैं तुक। सर जिस गाने में तुक नहीं बनेगा वो गाना गाया नहीं जा सकता। ये सनी देओल का डायलॉग नहीं है कि तू क्या चाहता है मैं कुत्ता बन के रहूं, कुत्ते की नौकरी करें, तू कहे तो भागो, तू कहे तो भागो। ये नहीं है कि वो समझ पा रहे, तुक बनना चाहिए। और गाने में फिल्मी सॉन्ग आप सुने होंगे ना, उसमें सब क्या बनते हैं? लय। अगर कोई शायराना अंदाज में बोलेगा तो उसमें क्या बनेगा? तुक बनेगा, लय बनेगा। 50 बार बता चुके हैं। जैसे मैंने कहा जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। गौर तरफ है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। लास्ट में क्या है? और रास्ते पे तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बना ले वही सच्चा इंसान है। ऊपर और है नीचे, क्या बन गया? तो पहली क्लास बताया था जैसे हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। क्या लास्ट में है? हम मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हाय ऊपर और है नीचे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि नाथ संबुधनु बंजनिहारा अहोई है को यकदाश तुम्हारा। नाथ संबुधनु बंजनिहारा, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। कब है? जब परशुराम क्रोध में आकर के पूछते हैं कि धनुष को किसने तोड़ा है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बहुत प्यार से कहते हैं कि इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है प्रभु? तो कहते क्या है कि नाथ संबुधनु बंजनिहारा अहोई है को यकदाश तुम्हारा। कहे धनुष को तोड़ने वाला कोई नहीं है, कोई आपका सेवक ही होगा। ज्यादा इसको डिटेल नहीं करेंगे वरना टॉपिक छूट जाएगा। नाथ समुदानु भंजनिहारा, लास्ट में क्या रहा है? हारा। और वही है ये कोयक दास तुम्हारा। हारा ऊपर हारा नीचे, क्या बन गया? तो किसी को क्या कहते हैं? तो अब लिखिए। क्लियर हो गया ना बात? अरे क्लियर है क्या? लिखिए, लिखेंगे। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है। चरण के अंत में, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को, चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है।
चरण के अंत में, चरण तो आप जानते हैं ना, Yes. हम सब पढ़ा चुके हैं आपको, आप लोग सब तनाव न लें, सब कवर हो जाएगा बाबू। लिखेंगे चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है। चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति को तुक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कोई भी दोहा होगा उसमें तुक जरूर होगा। जैसे मेरी कोई भी दोहा हो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, अजातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होए। मेरी भव बाधा हरो मैडम करिए इसमें पूर्ण कौन सा अलंकार है? अरे हम दिल की बात समझ लेते हैं। प्लीज कम द पॉइंट। गॉड फरमाएगा, ये सब तो आपके कॉपी में न जाने मैंने कितनी बार लिखवा दिया है। सुनेगा, करे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। लास्ट में क्या है? सोए। यहां से खत्म हो रहा है ना। अजातन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। या ऊपर और या नीचे। हम जो लाइन लिखवाए थे वही लिखवाएंगे। जैसे कल एक कविता मैंने एक लिखवाया था दोहा, वहीं से आपको कनेक्ट करेंगे। क्या लिखवाए थे? लिखवाया था कि जाल पर जल जात वही। लिखेंगे एक बार और कि जाल पर जल जात वही। लिखे कि जालों पर जल जात वही, जालों पर जल जात वही। क्या चल रहा है? जालों पर जल जात वही, जालों पर जल जात वही। अब देखिएगा सर, ये चरण है, आप इसी के आगे लिखेंगे। हमारे पास स्पेस कम है, लेकिन हम डिजिटल इंडिया में हैं। जाल परे जल जात वही, आगे क्या था? तज मीनन को मोह। जाल परे जल जात वही और तज मीनन को मोह। ये सरना है। मीनन का मतलब होता है मछली। तज मीनन को मोह, जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह। लिख लें तो हम आगे बढ़ेंगे। जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह। लिख लिया ना? आगे लिखें, रहीमन मछली नीर को। अब मछली ना बोलने लगना, रहीमन मछली नीर को, रहीमन मछली नीर को। अभी सर हम छंद का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। अभी जैसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ेंगे सब बेहतर लगने लगेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है। रहीमन मछली नीर को तौना छाड़त छो। यही ना? Yes, sir. कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है तौना छाड़त छो। तौना छाड़त छो, ये सच्चा है, ठीक है। ऐसे राइटिंग में हम अवॉइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिख रहा है ना? Yes. रहीमन मछली नीर को, यहां से देखिएगा जालों पर जल जा तो वही। देखो हमने यहाँ पे रुक गए ना, रुका तो ये क्या है? यति विराम। जहां यति और विराम होती है वही छंद होता है। जैसे मैंने कहा कि जालों पर जल जा तो वही, यहाँ रुक गया। तज मीनन को मोह, यहाँ पे रुक गया। फिर मैंने कहा रहीमन मछली नीर को, एक वर्ड छूट गया है, आप लिखवा चुके हैं पहले। रहीमन मछली नीर को तौना छाड़त छो। सर मोह में क्या है लास्ट में? हा। और यहाँ क्या है? तो वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति। समझ पा रहे ना? ये क्या बन रहा है? तो इसी को क्या कहा जाता है? तो छंद के मैंने 7 अंग को कवर कर लिया। कोई अंग बचा है क्या? जिस अंग के बारे में मैंने लिखवाया है कि आगे फुली डिटेलाइज करेंगे, तो अब उसकी बारी आने वाली है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे। किसी को कोई दिक्कत हो है, अगर किसी में दमखम तो बता दे कि सर आपका पढ़ाया हो हमारे समझ में ये बात नहीं है। इसका सर मतलब क्या है? अब तुम कराए थे पूरी मतलब में तो सर पूरी क्लास निकल जाएगी बाबू। लेकिन आप बता देंगे, तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि इनको मास्टर को आ ही नहीं रहा। हम कल बताए थे ना, हम बताए थे, वहां कोई बच्चा बता देगा बेटा तुम्हें इसका मतलब बता दो बैठे। अब तुम भी नहीं थे, कल कौन था क्लास में? किरण मैडम आप बता दो बैठे हो। जब कोई मछुआरा पानी में जाल को डालता है जी। तो पानी
जाल को छोड़कर आगे चला जाता है जी। और मछली मतलब जाल में फंस जाती है। रहीमन मछली मतलब पानी के रहीम दास जी कहते हैं कि मछली जो है नीर से इतना लगाव है उससे कि वो नहीं छोड़ना तो तुम्हारा विद्यार्थी कितना अच्छा बोलता है। मैडम क्या कहीं समझ में आया नहीं का हो रहा है? देखिए सर एक बार बताता हूँ थोड़ा सा फास्ट में। रहीमन जाल परे, सर पूरी क्लास यही टाइम में निकल जाता है, पढ़ाएंगे फिर कब। जाल परे जल जात बही। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जब किसी जाल को, जब मछुआरा किसी जाल को लेकर के किसी तालाब या नदी के किनारे पहुंचता है और उस जाल को जब नदी या तालाब में डालता है तो कहा रहीमदास जी क्या रहे हैं कि जाल पर जल जात बही। कह रहे जैसे ही जाल को पानी में डालता है जल क्या हो जाता है? बही का मतलब अवधी भाषा है बह जाता है, यानी जल जाल से निकल जाता है। होता है कि नहीं? आप लोग तो बहुत मछली पकड़े होंगे कि जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह। तज का मतलब होता है त्याग कर, मीनन का मतलब होता है मछली, और मछली के समान नेत्र वाली को मीनाक्षी कहा जाता है। और मोह का मतलब होता है मोह माया को। कह रहे हैं जो जल है, जैसे जाल जल में पड़ता है जल जाल से बह जाता है, निकल जाता है। मछली के मोह माया को त्याग कर, यानी यहाँ पे बताया गया कि जो मछली है वो प्रेमिका है और जो जल है क्या है? प्रेमी है। और जल बहुत बेवफा टाइप का होता है। कल फुल्ली डिटेल्ड बता दिए थे मैडम लोग लड़कों से सावधान रहा करें, ये किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना ले। कितना बेवफा जल है देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रहीमदास जी कहते हैं कि जाल पर जल जात बही तज मीनन को मोह। मछली के मोह माया को छोड़कर, आप थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। और रहीमन मछली नीर को, कह रहे रहीमदास जी कहते हैं लेकिन जो मछली है नीर को यानी पानी को छाड़ता छो, फिर भी छोड़ना नहीं चाहती। जल कितना बेवफा टाइप का है, मौका मिला खटाक से निकल गया, लेकिन मछली अभी भी पानी को छोड़नी नहीं चाहती। यानी प्रेमिका रूपी मछली प्रेमी रूपी जल को अभी त्यागना नहीं चाहती। वो उसी के साथ रहना चाहती है, उसी के साथ मरना चाहती है और उसी के साथ जीने और मरने की कसम खाती है। जैसे फनवा में कहता है, नहीं जब तक हम जिएंगे तुम्हारे लिए, मरेंगे तो तुम्हारे लिए। मैडम लोग भी बहुत कलाकार हैं, बोलेंगे अच्छा एक बात बताओ ना बाबू, सुनो ना, ये बताओ जो हमको, सुनो हमको ना एक दिन का साथ नहीं चाहिए, हमको हमेशा साथ चाहिए। और हमसे अगर कोई मैडम, हमसे तो किसी ने आज तक कहा ही नहीं, दुर्भाग्यशाली। अगर हमको कोई कहते ना तो हम इसका यही जवाब देंगे, हमको हमेशा साथ नहीं चाहिए। और लड़कियां कहती है हमको जिंदगी भर का साथ चाहिए। अब हम बोले जब तक का साथ है तब तक की ही जिंदगी चाहिए, उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं समझ में आया? मतलब जब तक का साथ है तब तक की जिंदगी चाहिए, साथ खत्म हुआ मर जाओ। सर समझ में आया? पानी बेवफा टाइप का है, मौका अवसरवादी है, प्रेमिका को छोड़ के चला जाता है, फिर भी जो प्रेमिका है मछली तड़प 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 के पानी को याद कर रही होती है और अपनी प्राणों की आहुति दे देती है। अरे मैं बाबू समझ में आया? टाइम कम है वरना ऑडिट लाइट किया जाता है, सब हम कल बता चुके हैं। अरे सब क्लियर है? तो तुम समझ में आ गया ना? ऊपर क्या है बाबू? हाँ, नीचे हाँ, ऊपर हाँ, नीचे हाँ। क्या बन गया? तुम। क्या बन गया? तुम। क्या बन गया? तुम। तो कौन सा इसी को कहते हैं? तुम। ये छंद के क्या है? अंग। ये छंद के क्या है? अब हेडिंग डालेगा छंद के भेद। कॉपी को हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे, डालिएगा हेडिंग छंद के भेद। हिंदी अभी लिखेंगे नहीं, सुनिएगा। हिंदी के व्याकरणों ने छंद के कितने भेद बताओ? 4। गंदी किताबों में 2, मानक किताबों में 4। पढ़ा चुके हैं। यानी अगर पेपर में आए कि छंद के कितने भेद होते हैं तो 4 बताना है बाबू। कितना बताना है? वासुदेवानंद की बुक में छंद के कितने भेद बताए गए? 4, जो हर साल 1.5 साल पर क्या होती रहती? अपडेट होती रहती है। और पृथ्वीनाथ पांडे की बुक में छंद के 2 भेद बताए गए, वो जिंदगी भर से अपडेट ही नहीं हुई है। तो हम किसके साथ जाएंगे? जो चीजें अपडेट होती हैं, क्योंकि हमको समसामयिक घटनाओं के साथ जुड़ना है। अरे क्लियर है क्या?
छंद के कितने भेद होते हैं? 4। हमारा तरीका तो आप जानते हैं ना, इसी फॉर्मेट में इसके आगे क्या लिखेंगे? 4, ताकि उभर के आए छंद के कितने भेद होते हैं? 4। हिंदी के व्याकरणों ने छंद के 4 भेद बतावे। पहले भेद का इन्होंने नाम बताया मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। आप तनाव न लें सर, बहुत आनंद आएगा। अरे आपको हम पर भरोसा है कि नहीं? नहीं है। मात्रिक छंद। फिर बोले वाणिक छंद। वाणिक छंद। फिर कुछ नहीं करना, देखो कैसे याद करना है। तीसरा भी वाणिक है, वाणिक के साथ वृत्त लग जाता है। क्या लग जाता है? वृत्त। तो बोले हाँ रे पगलवा, वाणिक वृत्त। वाणिक वृत्त। अछंद तो सब में कामन हो है। वाणिक वृत्त छंद। वाणिक वृत्त छंद। चौथा हुआ है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। हिंदी के व्याकरणों ने छंद के 4 भेद बतावे। कितने भेद? 4। पहले भेद का नाम, दूसरे का, इसी फॉर्मेट में ऐसे नोट्स बनाते चले। तीसरे का, चौथे का, पहले का मात्रिक, दूसरे का वाणिक, तीसरे का वाणिक है। कैसे याद रहेगा? तो पहले याद करो बस, मात्रिक, वाणिक। और मित्र आपसे एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि छंद के भेद कितने होते हैं, क्योंकि विभाजित प्रश्न एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। क्योंकि पढ़ना सिर्फ 2 ही है। कौन कौन सा? मात्रिक और वाणिक। समझ में आई बात? समझेगा। लेकिन अगर पूछेगा तो कितना बताओगे? 4। कितना बताओगे? 4। कोई अगर तुमसे पूछ ले गंदी किताब के अनुसार 2, अच्छी किताब के 4, ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि तुम उसको समझाओगे। कहेगा जैसे तो तुम बता देना वासुदेवानंदन में 4 और पृथ्वीनाथ पांडे में 2 और गुरु जी के अनुसार 4। आसाराम ना समझ लेना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अरे सुनिए, छंद के कितने भेद होते हैं? 4। पहले भेद का नाम मात्रिक, दूसरे का, तीसरे का। देखो माइंड में सर कैसे पिन किया जाता है। मात्रिक याद है ना, वाणिक याद है ना, ये से पिन कर लो कि वाणिक के साथ क्या लगा है? भेद। बाकी सब छंद। वाणिक वृत्त छंद और लास्ट वाला मुक्तक। अरे क्लियर है क्या? सर क्लियर हो गया ना? एक बार बिना देखे बोल देंगे ना? मात्रिक, वाणिक, वाणिक वृत्त छंद और मुक्तक। निराला को मुक्तक छंद का गुरु कहा जाता है। लिख ले कि निराला को, निराला ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूरा नाम बताइए पंडित अमरदीप राजा की राजा। निराला को मुक्तक छंद का गुरु कहा जाता है। निराला को मुक्तक छंद का गुरु कहा जाता है। सर आप लोगों ने इसी फॉर्मेट में नोट्स बनाया ना? यस सर। अब ज्यादा फुल डिटेलाइज करेंगे, देखिएगा। प्लीज कम द पॉइंट। सर पूछा जाए छंद के गुरु किसे कहते हैं? निराला को। और स्पेशलिस्ट कौन से हैं? मुक्तक। डॉक्टर बहुत होते हैं, हड्डी वाला अलग होता है, मस्तिष्क वाला अलग होता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। हाँ तुम्हारे लोग की ज्यादा बीमारी होगी तो ज्यादा नाम जानते होगी। सर कुछ नहीं करना है, किस तरीके से लिखेंगे प्लीज कम द पॉइंट। मात्रिक छंद में कुछ नहीं। अब जहन में एक बात चलोगी कि सर मात्रिक छंद किसे कहा जाता है? तो जहां पर मात्राओं की गणना की जाए, इसके सामने लिखें, जहां पर मात्राओं की गणना की जाए उसे खटाई, खटाई का मतलब जानते हैं, नए लोगों को समझा दें, यानी उसे मात्रिक छंद ही कहा जाता है। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए। अभी सर मात्राओं की गणना कैसे है इसको मैं आगे सिखाऊंगा। थोड़ा छंद पढ़ाएंगे, ये लंबा जाएगा क्योंकि लंबा टॉपिक है। अगर आप सब जानना चाहते हैं तो मैं जरूर सिखाऊंगा। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए, ऐसे देखो खटाई, इस खटाई का मतलब है कि उसे मात्रिक छंद कहा जाता है।
वाणी छंद में लिखे बस जिस छंद में वर्णों की, अब आपके जहन में चल रहा है कि सर मात्रा और वर्ण में अंतर का हुआ है, तो अभी आगे बताएंगे। जिस छंद में वर्णों की गणना की जाए, जिस छंद में वर्णों की गणना की जाए, जिस छंद में वर्णों की गणना का नियम व पालन किया जाए, गणना किया जाए, बात वही है, समझ पा रहे ना? नहीं पेपर में बोला सर आपने पालन नहीं लिखवाया था, तो जिस छंद में वर्णों की गणना के नियम का पालन किया जाए उसे कौन सा छंद, वाणी छंद। एक किताब में लिखा रहता है, तो जो किताब का मात्रा होता है पूरा किताब ये लिखा होता है। अरे तुम लोग नपोरा होगा, अगर ऐसा आ जाएगा कि जिस छंद में मात्राओं के नियम का पालन किया जाए तो वाणी लगाओगे, तो फिर इतना तो होशियार रहे हो। जिस छंद में वर्णों की गणना की जाए उसे वाणिक छंद। सर वाणिक वृत्त छंद का हुआ है जिस छंद में ना तो वर्णों की गणना की जाए और ना मात्रा की। सही है? नहीं, ये मुक्तक हो जाएगा। बहुत सही, ये क्या हो जाएगा? मुक्तक। सर वाणिक वृत्त में क्या होता है? जहां पर वर्णों के साथ साथ मात्राओं की भी गणना की जाए। बहुत सही, गुड। लिखिएगा वाणिक वृत्त में। कैसे याद रहेगा? सुनिए कैसे याद रहेगा। वाणिक है सर, वृत्त का मतलब यहाँ मात्रा से। इस साला है होता है, मान छुआ नहीं, बूंदिया अपने आप रख गया। सर मक्खी थी। मक्खी जी, अरे बहुत नजर भर के देख ली। चलिए वाणिक वृत्त छंद में लिखिए ना बाबू कि जिस छंद में वर्णों के साथ साथ, जिस छंद में वर्णों के साथ साथ मात्राओं की भी गणना की जाए, मात्राओं की भी गणना की जाए, मात्राओं की भी गणना की जाए, खटे उसे वाणिक वृत्त छंद कहा जाता है। आपको हम सब क्लास में याद करा के रखेंगे, आप तनाव न ले। हिंदी में हमारा टारगेट है 100 in 100। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो 50 में 50 सही होना चाहिए। अब सख्ती लग रही है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा, आप देख लीजिएगा। बहुत विद्यार्थियों को मैं खड़ा करके दिखाऊंगा, देखो ये 50 में 50 लेकर के आए। जिस छंद में वर्णों और मात्रा दोनों की गणना की जाए। सर एक एग्जाम्पल, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है मत गयंत छंद जो होता है वो वाणिक वृत्त छंद होता है। कौन? मत गयंत। जैसे कि बाली समय रवि बचलियो, सुना है ना ये लाइन? क्या सुना है? ये लाइन नहीं जानते हैं? कि बाली समय रवि बचलियो तब तीनों लोक भयो उजियारो। ये कौन सा छंद है? ये वाणिक वृत्त है। अभी इसको सब डिटेलाइज करेंगे आगे बढ़ के। तो एक लिख करते हैं जैसे मत गयंत, थोड़ा सा लिख लें, जैसे मत गयंत। स्पेस है ना आपके पास? स्पेस का मतलब जगह, जगह। जैसे आप तनाव ना लें, अच्छा लगेगा। जैसे मत गयंत, एग्जाम्पल वही है कि लिखना चाहे तो लिखने भी आगे हम पढ़ाएंगे कि बाली समय रवि बचलियो तब तीनों लोक भयो उजियारो। वही को नहीं जानत है जग में संज्ञा का मोचन नाम तिहारो। आगे लिखे मुक्तक छंद में, जहां पर ना तो, सर सुनेगा अभी रटेंगे नहीं, जहां पर वर्णों और मात्राओं की गणना की जाए। तो इस फॉर्मेट में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि उस छंद का नाम क्या है जो वर्णों और मात्राओं के बंधन से बंधा होता है। क्या बोलेंगे? वाणिक छंद। और वो छंद जो स्वतंत्र होता है, ना तो वर्णों के बंधन से बंधा होता है ना मात्रा के बंधन से बंधा होता है बाबू, उसको क्या बोलते हैं? मुक्तक। इसीलिए क्या है? मुक्तक। मुक्त है, स्वतंत्र है। तो लिखे जहां पर ना तो वर्णों की गणना की जाए, ना ही मात्राओं की, जहां पर ना तो वर्णों की गणना की जाए, जहां पर ना तो वर्णों की गणना की जाए और ना ही मात्राओं की गणना की जाए, ना ही वर्णों की गणना की जाए, ना ही मात्राओं की गणना की जाए, उसे मुक्तक छंद कहा जाता है। उसे मुक्तक छंद कहा जाता है। क्लियर है? सर यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वाणिक वृत्त छंद को उभय छंद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। तो सर दोनों की मतलब कि इसमें वर्ण भी है और मात्रा है। अरे क्लियर है क्या? अभी सर एक एक को हम फुल्ली डिटेलाइज करेंगे।
पहले किसी चीज को तोड़ेंगे और फिर उठा करके जोड़ेंगे। सर जो मुक्तक है इसमें काय की गणना की जाती है, मतलब ना तो वर्ण की जाती है और ना मात्रा की अभी हम जाती है। बताएंगे, इसमें एक रूल्स होता है, डायरेक्ट बोलेंगे कि इसमें इतने ही रोले हो, माफ कीजिएगा, इसमें इतने ही दल होते हैं। क्या होते हैं? दल। ना वर्ण होता है ना मात्रा, क्या होता है? दल। समझ पा तो रहे हैं? इसमें दल की गणना की जाएगी। हाँ, दल की गणना की जाएगी, हम आगे बताएंगे। अभी तनाव नहीं लेना है, इसका एक एक का ऑपरेशन करेंगे। अभी तो ऑपरेशन थिएटर में ले चलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कंपाउंडर समझो जांच कर रहा है कि बासी मुंह आया हो कि नहीं आया हो, हमारा आज अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है? अरे सुनिए ना एक बार बाबू, अब बोले एक बार सब लोग, छंद के कितने वेद होते हैं? चार। छंद के कितने वेद? छंद के कितने वेद? छंद के कितने वेद? नाम बताओ। मात्रिक, माणिक। मात्रिक छंद किसे कहता है? जहां पर मात्राओं की गणना की जाए उसे, जहां पर वर्णों की गणना की जाए उसे, जहां पर मात्रा और वर्णों दोनों की किया जाए। जैसे एग्जांपल मत गयन, क्या सही एग्जांपल पिटा हुआ है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, जो मैंने भी बोला कि बाली समय रवि भचलियो तब तीना भूलो कभयो उंजियारो। ये कौन सा छंद है? बोले एक बार, कौन सा? मत गयन। कौन सा? अभी सब आगे पढ़ाएंगे। अब सर मुक्तक, अब सुनिएगा, उभय का मतलब क्या होता है? एक जलचर होता है, थलचर होता है और उभयचर। तो हम उभयचर के मतलब क्या, जो दोनों में, उभय का मतलब क्या होता है? कॉमन। समझ पा रहे हैं? तो सर इसे इसलिए उभय छंद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्णों के साथ साथ प्यारे मात्राओं की भी गणना की जाती है। अरे क्लियर है क्या? मुक्तक छंद में देखिए, अब बढ़ोती आगे हम थक जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, पहले नहीं, पहले हम लौंडा थे। चलिए, नालायक ब्याह हो गया, कई बार कराएगा तू, जो है उसको भी कमाएगा। प्लीज कम द पॉइंट। मुक्तक छंद सर स्वतंत्र छंद है। क्यों? बोले एक बार, क्योंकि इसमें ना तो ये वर्णों के बंधन से बंधा हुआ है, ना तो ये मात्राओं के। रिवर्स में क्या बोलेंगे? ये वर्णों से भी मुक्त है और मात्राओं से भी मुक्त है। किसी को कोई दिक्कत है? अब पहले हेडिंग डालिएगा पिछला में कापी के मात्रिक छंद। अब इसी को हम डिटेलाइज करेंगे। डालिए सर, इसको रब कर दिया जाए। थोड़ा स्लो बढ़ा रहे क्या? सबसे पहली हेडिंग डालिएगा तुम लोग कर लोगे ना ओपन? तो पाले पागला, गुरुजी कह रहे हैं पासे को यदि ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा? पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के क्या होती है? पासे की तीनों दो विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी नहीं होती है। पासे के दो विपरीत सतहों को एक साथ देखा। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सारा मास्टर है, पागल है, हम पागल हैं। सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया सर। एक सेकंड, अब हम मात्रिक छंद को डिटेलाइज करें। मात्रिक छंद में सर किसकी गणना की जाएगी? मात्राओं। किसकी? मात्राओं तो की। सर ध्यान से सुने, अब हम टाइम लेंगे आपको। छंद हम बेसिक से पढ़ाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम सिखाऊंगा जो आपने देखा होगा। अब सर थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो दिन टाइम लगेगा, जब तक हम बेस नहीं बना देते तब तक दौड़ेगी नहीं रावलपिंडी एक्सप्रेस। जैसे एक लाइन आपने देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है कि मेरी कोई भी होता है, मेरी भव बाधा हो, राधा नागर सोए, अजातन की जाए परे, श्याम हर पद धोए। इसके चार अर्थ होते हैं। मेरी भव बाधा हो, तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लगा रहता है। इसका नाम जानते हैं? ये लघु होता है, ये गुरु होता है और ये उसके साइन होते हैं। साइन का नाम क्या है सर? इसको कहा जाता है पाई रेखा। क्या कहा जाता है? पाई। अरे सब कुछ पहली बार हमसे सुनेंगे। इसको बोलते हैं वर्तुल रेखा। क्या बोलते हैं? वर्तुल। वर्तुल क्या बोलते हैं? वर्तुल। अभी सिंपलीफाइंग, अब तनाव न लें। अब हम सर मात्राओं की गणना कैसे होती है इसको बात को समझें, फुल्ली डिटेलाइज करेंगे। आप तनाव नहीं लें। सर हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया है और हमने कहा था हम वर्णमाला पढ़ा लेंगे तभी हम छंद और संधि पढ़ाएंगे, क्योंकि संधि और छंद में वर्णमाला की भूमिका बढ़ जाती है। तो ध्यान समझें, मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था हर्ष अक्षर और अदीर्घ अक्षर। क्या पढ़ाए थे बाबू? अरे एक बार बोल दे प्यारे, क्या पढ़ाए थे? हर्ष। क्या पढ़ाए थे? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर बताए थे ना, जिनके स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं।
ह्रस्व स्वर, उसके बाद क्या बताए थे बाबू? दीर्घ स्वर। नए लोग तनाव नहीं लेंगे, आज तक समझाएंगे, समझाया जाए लिखा जाए फटाफट। आप क्या कहता कहना समझना जरूरी है सर, वरना कॉपी में रखा ये धरा धरा रह जाएगा। फिर ये खाली हाथ आए हो, अब खाली हाथ जाओगे। सर छपाने पे फोकस मत करो, समझो, इसके मर्म को जानो, स्वरूप को जानो, सब आसान हो जाएगा। मास्टर क्यों एक आध दो विषय पढ़ा लेता है? क्योंकि हम किसी चीज को सर रटे नहीं आज तक, कभी हमने आंख बंद करके नहीं सोचा, हमने हमेशा लॉजिक, जैसे हमने छंद की 4 वेद हमें याद है से मात्रिक, माणिक, माणिक में वृत्त, माणिक वृत्त फिर मुक्तक। अरे क्लियर है क्या? चलिए सर ह्रस्व स्वर ध्यान सुनेगा, इसी ह्रस्व स्वर को संधि के माफ कीजिएगा छंद के भाषा में लघु स्वर के नाम से जाना जाता है। बोले बोले बोलो, इसी ह्रस्व स्वर को छंद की भाषा में लघु कहा जाता है, और इसी दीर्घ को संध की भाषा माफ कीजिएगा छंद की भाषा में, इससे आप संधि पढ़ाएंगे, गुरु कहा जाता है। मित्र आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मैंने आपको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बताए हैं। गुरु 2 तरीके से लिखे जाते हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हुए, ध्यान दीजिएगा। एक गुरु ऐसे, इस गुरु का मतलब होता है शिक्षक, टीचर, मैंने लोगों के लिए अध्यापक, आचार्य, शास्त्री। ये गुरु में रामें छोटी ओ की मात्रा लग जाए तो गुरु का मतलब होता है शिक्षक। लेकिन अगर यही गुरु वजनदार हो जाए, गुरु कभी वजनदार हो ही नहीं सकता। जब वजनदार है जो गुरु वजनदार है समझ लेना टैलेंटेड है। सर अगर इसी गुरु में बड़ा हो की मात्रा लग जाए, ये ऐसे लगती है बाबू, दोनों में माइन्यूट सा अंतर हुआ है, तो इसको बोलिए गुरु 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 बोलो। हाँ, इस गुरु का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? तो संधि में हम इस गुरु का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। शिक्षक का करें संधि में, छंद में किस गुरु का इस्तेमाल करेंगे? बड़ा। बात समझ आई? थोड़ा इसी तरीके से ऐसे लिखो हल्का सा। बहुत ज्यादा वजनदार हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। हाँ हाँ सही कह रहे हो, उसके उच्चारण में बहुत समय लगेगा। चैतन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बढ़िया टीचर हैं, बहुत पुराने टीचर हैं मार्केट के, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। मैं तो वैसे भी सबका सम्मान करता हूँ, खासकर महिलाओं का ज्यादा। नहीं, हमारे मम्मी हमारे महिलाओं को सम्मान करना सच पता। अगर हम पहुड़े हैं, कोई महिला आ जाएगी तो हम खड़े हो जाएंगे, और अगर हम बैठे हैं, कोई महिला आ जाएगी हम खड़े हो जाएंगे, आओ मैडम बैठो। सर महिलाओं को सम्मान तो करना जरूरी, इसीलिए कहते हैं शादी हो तो भगवान सबसे पहले हमको मतलब समझिए, आप लोगों को शादी हो, भगवान सबसे पहले आप लोगों को एक बिटिया जरूर देगा। भगवान सबका कल्याण करे, लेकिन यहाँ पर शुरुआत आप लोगों से करें। चलिए, बाकी भगवान सबका कल्याण करे, लेकिन शुरुआत हमें से करें और जगह पे। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। करिए मास्टर बहुत नपोरा है, कह रहा है लड़की होगी, लड़की अच्छी नहीं होती क्या? हाँ नालायक कहीं का, मम्मी भी तो अपनी लड़की है। समझिएगा, ह्रस्व स्वर है ना, ह्रस्व स्वर को क्या बोलेंगे चंद की भाषा में? लघु। और दीर्घ स्वर को क्या बोलेंगे? गुरु। अरे क्लियर है क्या? अब दोनों को बाबू हम फुल डिटेलाइट करेंगे। अब आप सबसे पहले ऐसे लिखें ह्रस्व, छोटा छोटा आप दिखा नहीं, आपको एकदम फौरुआ जैसे लिखो ह्रस्व। और अब एरो लगा के सही से हम लघु स्वर कह सकते हैं ना, लघु कह देना, क्योंकि आप जान गए हैं ना ह्रस्व स्वर क्या होता है? लघु। और इसी लघु स्वर को एक मात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके आगे एक मात्रिक, एक मात्रिक। क्लियर है? अगली जानकारी से भी, इसका साइन क्या होता है? कैपिटल आई। ऐसे लिखें
साइन। अब करो हिंदी में साइन कहा होता रे? सर समझने के लिए लिखवा रहा हूं। इसका साइन कैपिटल आई, यानी 1 लिख सकते हैं ऐसे, बस कैपिटल आई, कैपिटल आई। इसका साइन कैपिटल आई, कैपिटल आई। अब लिखें अगली जानकारी, इसका संख्यात्मक मान 1 के बराबर होता है। आप मैथमेटिक्स जानते हैं ना, वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो लिखें इसका संख्यात्मक मान, साइन का मतलब है जहां लघु मात्रा रहेगा वहां कैपिटल आई लगाएंगे। इसको बोलते हैं पाई रेखा। क्या बोलते हैं? पाई रेखा। साइन का मतलब होता है सिंबल, चिन्ह, किससे प्रदर्शित करेंगे, डोनेट करेंगे। आगे संख्यात्मक मान समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स वैल्यू, संख्यात्मक मान, इसका संख्यात्मक मान होता है 1, यानी जहां लघु की मात्रा रहेगी, मात्रा कितना गिनेंगे? 1। इसका संख्यात्मक मान होता है 1। इसका संख्यात्मक मान होता है। इतना बढ़िया पढ़ाएंगे ना कि तुम छंद के मास्टर बन जाओ। प्लीज कम द पॉइंट। हर्ष सर को क्या बोलेंगे बाबू? लघु। क्योंकि हम छंद में 2 ही बात करेंगे, लघु और गुरु। क्या बोलेंगे बार बार? अब बात बतिया भी ना पूछना सर लघु का हुआ है, लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और बराबर। बोलो बोलो, लघु बॉडी का लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। हाँ अच्छा, तो हम बस कह दीजिए पढ़ाओ। हरेश सर को सर साइन क्या बोलेंगे? कैपिटल आई। सर कैपिटल आई किसी से बताना नहीं, बोलने के लिए हम समझा रहे बाबू। इसका क्या बोलते हैं? इसको पाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाई रेखा। इसका संख्यात्मक मान 1 के बराबर होता है। अरे क्लियर है क्या? अब लिखो दीर्घ। सर हमसे कभी जो है बच्चों को कभी कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने तो जानकर आश्चर्य होंगे। आप बच्चों का हमें, हम जिस भी कोचिंग में गए रहे, और हमको बहुत प्यार मिला। हमें जब भी हमसे प्रॉब्लम हो, सिर्फ टीचर को, कोई टीचर आएगा पहले, राजा सर क्या पढ़ाते हैं? रीजनिंग। सर तो वो भी रीजनिंग पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, कैसे चल पाएगा? और सर हम कभी नहीं कहते, हम कहते हैं स्वागत है, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, आइए आपका स्वागत है। और बोलेंगे कि ठीक है, तो फिर सर वही पढ़ाएं, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो टीचर तो ठीक नहीं है। हमने कभी किसी से कहा? हम कहते हैं पूरी दुनिया रीजनिंग पढ़ाए, पूरा संसार छंद पढ़ाए। हम कोशिश करते हैं हमारा पढ़ाई और विद्यार्थी के कर में छंद व्याप्त हो जाए। हम तो असो कुटुंबकम वाले हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर दीर्घ स्वर को छंद की भाषा में, सर गुरु नहीं गुरु, क्लियर है? अरे गुरु, अरे मैडम, गुरु के नाम से जाना जाता है। और इसे लिखे, इसे द्विमात्रिक कहा जाता है, इसे द्विमात्रिक कहा जाता है। हमको सर टाइम कम है, हमारी क्लास 2-2 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा स्लो भी पढ़ाते हैं। क्यों? इसे द्विमात्रिक कहा जाता है, इसे द्विमात्रिक कहा जाता है। क्लियर है? इसका साइन कैपिटल एस, इसका साइन कैपिटल एस। और सर ये बोलेंगे नहीं कैपिटल एस, इसे क्या बोलते हैं? वर्तुल रेखा। क्या बोलेंगे? वर्तुल रेखा। किसी से पूछ लेना कभी मन कहे दिल खोल के, वर्तुल जिसके ऊपर लगा जाता है उसके पहले पढ़ा जाता है। जैसे वर्तुल ताकि ऊपर लगा है ना, पढ़ेंगे पहले वर्तुल रेखा, इससे कम है। और इसका संख्यात्मक मान 2 के बराबर होता। हिंदी पढ़ें गणित की तरह। इसका संख्यात्मक मान, इसका संख्यात्मक मान 2 के बराबर होता है। 2 मतलब 2। इसका संख्यात्मक मान 2 के बराबर होता है। इसका संख्यात्मक मान, अभी सब समझाएंगे संख्यात्मक मान 2 कैसे, 1 क्या है, ये सब बताएंगे। रब कर दिया जाए। फिर से अगली हेडिंग डालो, हर्ष। अब सर हर्ष सुना लिखें।
अब तो आप जान के हरस तो नहीं बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? लघु। क्या बोलेंगे? लघु। लिख दे रहे हैं, तुमको तकलीफ होगी। आप भी हमारे साथ लिखते चलो। इसे क्या बोलते हैं? एक मात्र। खूब डिटेलाइट करेंगे, एकदम नहला के मारेंगे तुमको हम चलेंगे। सिलेबस की चिंता मत करो, सब तो खत्म होने वाला है। कुछ बचा है क्या? सब खत्म हो जाएगा। फिर से हम रीस्टार्ट बैच। सर हर्ष सर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसका संख्यात्मक मान जान गए ना? कितना? एक। साइन कैपिटल आई, शुद्ध भाषा में पाई रेखा। क्या बोलेंगे? पाई रेखा। लिखें। इसमें अंतर्गत हर्ष का मतलब छोटा, लघु का मतलब छोटा, छोटा ओ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा, छोटी वी। एक तो बड़ा हो जाएगा आई वी ओ। और सर एक बात ध्यान से सुनिए, चंद की बिंदी भी छोटे में आता है। क्या? चंद की, ऐसे लगा नहीं रहता है चांद, तो ऐसे लिख लें। इसको समझाने के लिए सही कर दो, तो ऐसे लिख लीजिए इसको। यानी जहां जहां ये दिखेगा वहां एक लाइन खींचेंगे। पहले लोगों को हम समझाएंगे। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, री, छोटी री। और आ नहीं लिखा है, आप एक चंद की बिंदी, आप पर चंद्र की बिंदी। पूरी यहाँ सिस्टम गजब हो गया है ना। सर क्लियर है क्या? अब तनाव नली में तो क्लियर है। इन पांचों को छोड़ दिया जाए तो सबकी संख्यात्मक मान किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। और इसका संख्यात्मक मान बाबू 1 के बराबर। छोटा आ का मतलब जैसे छोटा आ की मात्रा लिखेंगे, अभी समझाएंगे। अभी जल्दबाजी नहीं ले, कुछ शांति के लिए बता रहे हैं। जैसे हमने लिखा राम, तो माँ पे कौन सी मात्रा लगी है? छोटा। ये अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है, साइलेंट है, तो इसके ऊपर कौन सी रेखा खींचेंगे? पाई। छोटा आई बड़ा है ना, इसके ऊपर कौन खींचेंगे? बन गई बात। अरे इसको नल को भी समझाएंगे। अब इतना मात्रा लगवाएंगे ना, तुम्हारे जहन में उतर जाएगा मात्रा पाई। परेशान ना हो, दिमाग का सही बना दूंगा। अगला इसे क्या बोलेंगे? बोलो। उसके बाद गुरु। क्या बोलेंगे? तो सब कितना अच्छा है, ऐसा विद्यार्थी हमको जीवन में मिलता रहे तो हम बेहतर करेंगे। 2 मंथ हेलो, क्लास में भी बात करते हैं। मैडम हमें बहुत परेशान करती हैं। अरे मतलब जो हमको पढ़ाती थी, उनको आप लोग, जो आपको मैडम पढ़ाती थी उनको क्या बोलते थे? मैडम ना, वही तो है मैडम। वही कह रही है कि अब आओ पढ़ो, तुम्हारा टाइम हो गया, पढ़ाओ ना, पढ़ो आओ। क्लास में प्लीज कम द पॉइंट। कह रहे आवाज से लगता है इसकी गर्लफ्रेंड है। हमारा मुंह जैसे देखा कछुआ जैसे मैं गर्लफ्रेंड हुए, देखे कर्म फूट हुए वही हमका अपन बॉयफ्रेंड बनाए। हाँ हम देखे कुछ हालत खराब हो कोई वही हमका बनाए। हमका कहीं काहे पर बॉयफ्रेंड बनाए? हम तो सोना बाबू जादू टोना करने का वक्त है। दिन भर तो कुछ दिन हम यहाँ रहेंगे, शाम को हम 2 घंटा कहीं और जोतेंगे। तो सही तो कहाँ बात बनेगी? ऐसे कहा तो दूसरे दिन बात ब्रेकअप हो जाए, इससे अच्छा हम कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहते। नहीं आता, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। अब मैडम लोग मैसेज कैसे टाइप करती हैं, पहले मैं पढ़ाता था, कोचिंग में बताता था। डियर बताएंगे उसे जाते समय कि कैसे टाइप करती हैं। सर अब देखिएगा, इसके लिए बाबू जल्दी फटाफट क्या लिखेंगे एक बार बोले। बड़ा आ, यहाँ पे बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, देख रहे हैं ना। अब बड़ी री, देखो बड़ी री कैसे, ऐसे फिर एक ये बड़ी री ए। हाँ सर क्या हुआ? ए आई ओ आओ, इसके छोड़ के सब अन अन आ। इसके अलावा भी अभी समझाएंगे हम आपको कल की क्लास में।
एक बार थोड़ा टाइम कम, एक बार बोले सर गुरु के लिए समझ में आया? Yes, कल sir. इसको फुल्ली डिटेलाइट करेंगे। जा अभी रुक जाओ। दिया 1 मिनट में निपटा दोगे तुम? 2 मिनट में लगेगा? क्या अंगुली जरा बताओ, देखो मैडम लोग अंगुली कैसे चलाती हैं, जरा बताओ जरा करके। गा दो प्लीज यार, हाथ गा दो, ये आगे गा दो, जल्दी गाओ फटाफट। इसके आगे हम कल डिटेलाइट करेंगे, अभी उठिएगा नहीं। हाँ चलिए, और नहीं छोड़ा बस मैडम लोग बोलिए। देखो मैडम लोग कैसे टाइप करती हैं, कैसे टाइम का मैं थोड़ा बताएंगे। पहले हम बताते थे, ये बताएंगे, अच्छा बताते थे कैसे बात कर रहे हैं। देखिए मैडम लोग जब मैसेज टाइप करते हैं तो महसूस करिए कि वो कैसे टाइप करती हैं। मैं बंद में पिरोना चाहता हूँ। अंगुली बहुत तेज चलती है, बात कल डिटेलाइट कर देंगे, आज सुन लीजिए। हाँ नहीं सर, लास्ट में शुरू करिए। नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी। उसके मन में भी आते होंगे, उसके मन में भी आते होंगे अच्छे बुरे ख्याल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल।